What is your name? Yes, Maria. Okay. Translate into English. ये बनाना है ना? Yes. Take your seat. देखो, इस तरीके के जब ट्रांसलेशन कोई पूछता है तो लोग ऐसे ही गलती करते हैं, ऐसे ही गलती लोग करते हैं। और इस तरीके के ट्रांसलेशन हम लोग आज बनाना सीखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात जानते हो क्या है? अगर इस सेंटेंस को हम लोग गौर से पढ़ें तो हमें क्या पता चलेगा? बेटा, मैं अपना काम उससे करवाता हूँ। इसका मीन्स हो गया कि जो मैं हूँ, मैं अपना काम खुद नहीं करता हूँ बल्कि किसी दूसरे से क्या करता हूँ? करवाता हूँ। यहाँ पर काम मैं खुद नहीं कर रहा हूँ बल्कि किसी से क्या करवा रहा हूँ? करवा रहा हूँ। तो इस ऐसे सेंटेंसेज को हम लोग मेक के यूज से बनाते हैं। किसके यूज से बनाते हैं? मेक। किसके यूज से बनाते हैं? मेक। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये जो मेक है ये है कजेटिव वर्ब। क्या है? कजेटिव वर्ब, जिसको कहा जाता है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको अच्छे से समझो। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाए या करने की क्या दे, प्रेरणा दे, तब ऐसे वाक्य में जो वर्ब होता है उसे क्या कहते हैं? कजेटिव वर्ब। यहाँ पर वो मेरा काम खुद नहीं किया है, मैंने उसे करने की प्रेरणा दी है। तो मेरे कहने से वो काम मेरा क्या कर रहा है? करता है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट लिया है ये खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि ये काम करने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। और जब किसी सेंटेंस में कोई शब्द हो जो खुद काम ना करे बल्कि किसी दूसरे से काम क्या करे? करवाए या कार्य करने की क्या दे? प्रेरणा दे, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग मेक का यूज करते हैं उसे इंग्लिश में करने के लिए। बाकी सारे रूल्स नॉर्मल ही रहेंगे। जैसे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रूल्स हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस की तरह ये नहीं बनेगा। इस सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे? इस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए फार्मूला याद रखना। सबसे पहले लगाएंगे क्या? मेक। यहाँ पर वो वर्ड रहेगा जो कार्य करने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा देने वाला वर्ड यहाँ पर रहेगा मेक। इसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद रहेगा वर्ब। यानी इस फार्मूले का यूज करके हम इस तरीके के सेंटेंसेस को क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, तुरंत ट्रांसलेट हो जाएगा। अब जैसे देखो कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहाँ मैं की इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? मेक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा रूल्स लगा देंगे। आई के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ता है तो आई के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ेंगे। आई मेक। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, उससे ये वाला, क्योंकि काम इससे करवा रहे हैं ना। आई मेक हिम। इसके बाद लिखेंगे वर्ब। क्या लिखेंगे? वर्ब डू। आई मेक हिम डू। इसके बाद माई वर्ब। ये होगा इसका ट्रांसलेशन। इसी तरीके से ये इस प्रकार की बात किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस में इस तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं, तो सब में इसी तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे उसे। जैसे देखो ये सेंटेंस लिखा है मैं उसे हंसाता हूँ। मैं उसे हंसाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो मैं खुद नहीं हंस रहा हूँ बल्कि मैं उसे हंसाता हूँ, यानी हंसने की क्या दे रहा हूँ? प्रेरणा दे रहा हूँ। तो इसमें भी मेक का यूज करके इसे ट्रांसलेट करेंगे।
तो सबसे पहले मैं, आगे लिखेंगे आई, इसके बाद क्या लिखेंगे मैं, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट मेक हिम, इसके बाद हंसने की अंग्रेजी क्या होती है लव। देखो बन गया। देखा मैंने उससे काम कराया, वही सेंटेंस लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैंने, सबसे पहले मैंने के लिए लिखेंगे क्या आई। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है सेकंड, तो इसमें हम लोग मेक का कौन सा फॉर्म यूज कर देंगे सेकंड फॉर्म। मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है मेक, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है मेड। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला यूज कर देंगे सेकंड वाला। तो आई मेड, इसके बाद उससे हिम डू द वर्क, ये बन गया। मैं तुम्हें अंग्रेजी बुलवाऊंगा, ये पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य सेम इसी तरीके से बना लेंगे। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे मैं की अंग्रेजी क्या होगा आई के साथ सेल लगा दो, बिल लगा दो आई सेल, इसके बाद क्या लगाएंगे फिर हम लोग लगाएंगे कजेटिव वर्ब मेक, इसके बाद तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी यू, बोलना की अंग्रेजी स्पीक, और क्या बनवाऊंगा इंग्लिश। ये सेम यही रूल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह बना दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे आई के साथ इसमें है हूँ है की अंग्रेजी लिखी जाएगी, क्या लिखेंगे एंड। वर्ब में आईएनजी होता है तो मेक में क्या जोड़ देंगे आईएनजी, तो आई एम मेकिंग, इसके बाद मैं उससे काम करा रहा हूँ आई एम मेकिंग हिम, कराना की अंग्रेजी डू, और काम का द वर्क। तो इस तरीके से हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में क्या करते हैं ट्रांसलेट करते हैं। इसमें किसका यूज किया जाएगा मेक का यूज किया जाएगा। कब किया जाएगा जब किसी सेंटेंस में कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से क्या करे करवाए, या करने की क्या दे प्रेरणा दे, तो ऐसे वाक्य में मेक का यूज किया जाता है। और इस तरीके के बाद किसी भी टेंस में आ सकता है, तो चाहे जिस टेंस में आएगा हम उसको इस तरीके से आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरीके के और भी बात